Hello students, welcome to my YouTube channel All Exam Study. In today's video, we are going to discuss about Indian mural paintings. देखिए स्टूडेंट, जब भी हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है आपका कल्चर हेरिटेज, जो कि आपका अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। हमने देखा है कि भाई जब हम साउथ की ओर मूव करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो वेरिएशन ऑफ द कल्चर वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और ईस्ट की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो कल्चर है वो कुछ अलग रहता है। तो वही चीज़ जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चाहे हम बात करें यूपीएससी की बात करें, ठीक है, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, ये चाहे फिर आपका जनरल स्टडीज़ की जब भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को कैसे आपका पढ़ा जाए। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें देखिए बहुत सारी प्रेफर्ड बुक्स भी होती है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज अगर हम इसको पढ़ें या फिर रीजन वाइज हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें, एक कैटेगरी वाइज इसको पढ़ने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको हमें पढ़ने में आसानी होगी। जैसे हम अजंता के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, एलोरा के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। तो ये किस तरह की पेंटिंग्स है, किस तरह की कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज किया गया है, वो सब कुछ हम इसके वीडियो में जानने वाले हैं। तो इंडियन पेंटिंग्स आपकी दो तरह की होती है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपकी द फर्स्ट वन दैट इज़ द म्यूरल पेंटिंग्स एंड द सेकंड वन दैट इज़ द मिनिएचर पेंटिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जो आपकी म्यूरल पेंटिंग होती है वो काफ़ी हार्ड एंड रफ सरफेसेस पे बनाई गई वो पेंटिंग्स है, और जो आपकी नॉन ट्रांसपोर्टेबल होती है, ठीक है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े एरियाज वॉल्स पे या फिर बहुत बड़े स्टोन्स पे ये आपकी बनी हुई पेंटिंग्स है। और जो मिनिएचर है वो आपकी या तो कागज़ पे बनी पेंटिंग है, कहीं पे आपकी क्लॉथ्स पे बनी पेंटिंग है, या फिर कैसे सॉफ्ट सरफेसेस के ऊपर बनी हुई पेंटिंग है, यानी कि जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। देखिए सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं पेंटिंग्स की, देखिए पेंटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो देयर आर थ्री पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड की जब हम बात करें तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पीरियड है। सबसे पहले आपका अपर अपर पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक एंड द सेकंड वन दैट इज मेसोलिथिक एंड द थर्ड वन दैट इज चैल्कोलिथिक। ठीक है, ये तीन ऐसे पीरियड होते हैं जहाँ पे हम 40,000 से 10,000 बीसी के आसपास पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं आपका 10,000 से 4,000 बीसी के आसपास तक पढ़ते हैं। चैल्कोलिथिक आपकी जो थोड़ा सा लेट या फिर रिसेंटली जो पेंटिंग्स हमारी आती है उन्हें हम 2500 बीसी से 750 या फिर 700 बीसी के आसपास तक पढ़ते हैं। तो यहीं पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी के अंदर आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो ये वाला रीजन है जहाँ पर हम चैल्कोलिथिक, जब हम म्यूरल पेंटिंग या फिर मिनिएचर पेंटिंग को पढ़ते हैं तो इंडियन यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर से पेंटिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो हम इसके बाद हम इंडियन फोक पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फोक पेंटिंग्स के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जो कि आपका किसी विशेष समुदाय या फिर किसी विशेष अवसर पर बनने वाली पेंटिंग्स है, या फिर उनकी कुछ इंपॉर्टेंस रही है, एक जो रिलीजियस थीम रहा है उनका, एक जो रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, एक जो रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है उनका, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, भारतीय पेंटिंग्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका म्यूरल पेंटिंग है, मिनिएचर, टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स आते हैं, म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ। ये आपका थोड़ा सा रफ एंड लार्ज सरफेसेस पे बनाई जाती है, ठीक है, लार्ज सरफेसेस जहाँ पे आपके बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं, वॉल्स हैं, पिलर्स हैं,
यानी कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा। सेकेंड वन, ये आपकी सॉफ्ट सरफेसेस या फिर वैक्स्ड सरफेसेस, जिनका आपका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है और इनको पोर्टेबल इजीली किया जा सकता है, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू पेंटिंग्स वेन एवर वी टॉक अबाउट द इंडियन पेंटिंग्स। सो अब इसमें देखिए, म्यूरल पेंटिंग जब हम बात करते हैं, परफॉर्म्ड ऑन द सॉलिड स्ट्रक्चर एंड डेटेड बिटवीन 10th BC से 10th AD के अंदर हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें आपका मेसोलिथिक पीरियड भी आपका लगभग आ रहा है और आपका चैल्कोलिथिक पीरियड भी आपका इसमें आ रहा है। तो म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में जब हम अजंता एलोरा की बात करते हैं, हम बाघ पेंटिंग की बात करते हैं, और हम बात करते हैं चितन वैसल पेंटिंग की बात करते हैं, हम लेपाक्षी टेम्पल जो कि आपका जो कि आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेरिटेज रहा है इंडिया का। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो म्यूरल पेंटिंग है उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन के बाद, जब हम देखते हैं कि भाई अजंता जो है, अब जब हम अजंता केव्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें अजंता केव्स, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये आपकी लोकेटेड है। एंड ग्रुप ऑफ, दीज आर द ग्रुप ऑफ 29 केव्स, ठीक है, ये आपकी 29 केव्स का एक ग्रुप है, अजंता केव, ठीक है। ये आपकी अजंता की एक केव की पेंटिंग ली गई। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड है वो आपका सॉलिड सरफेस है, यानी कि स्टोन्स पे ही इसको बनाया गया है। तो ये आपका कैसा है, म्यूरल है, इसीलिए हम बोलते हैं म्यूरल केव्स। तो दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द म्यूरल। सो द अजंता के बाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूरल, काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी है, ठीक है। अजंता केव्स की जब हम बात करते हैं, ओल्डेस्ट है। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं, 2nd BC से 7th AD के बारे में जब हम बात करते हैं। अजंता केव कंसिस्ट ऑफ 29, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स की ये है केव्स, क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की केव है, और स्पेशली हरिसेना जो कि आपका वाक्तका डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। देर आर केव नंबर 19, ये आपकी शुंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसकी केव नंबर 9 मिनट, जो केव नंबर 9 एंड 10 है, ये आपकी बिलोंग करती है शुंगास डायनेस्टी से, बाकी बिलोंग करती है गुप्ता पीरियड से, दैट इज इंपॉर्टेंट। हेयर द पेंटिंग ऑफ केव 1 एंड 2 आर मोस्ट रिसेंट, इसमें सबसे जो नई है वो आपकी रिसेंट जो है वो आपकी कौन सी है, 1 एंड 2 नंबर की जो केव्स हैं वो आपकी इसमें मोस्ट रिसेंट है। फ्रेस्को पेंटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक जो सिस्टम हमारा होता है, यहीं पे मैं इसको कर लेता हूँ। हम एक सिस्टम की जब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं पेंटिंग ऑन द वेट प्लास्टर, ठीक है, एक वेट प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग, दैट इज द फ्रेस्को, ठीक है। वेट प्लास्टर के ऊपर जो पेंटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका पेंटिंग वेजिटेबल्स थी, जो आपका कलर होता था, ठीक है, वो वेजिटेबल्स का रहा है, मिनरल डाइज का यूज़ किया गया। एंड आउटलाइन आपकी क्या है, फिगर काउंटर ब्राउन एंड ब्लैक ऑफ डीप रेड, इसमें ब्लैक का भी यूज़ हुआ है, ब्राउन का यूज़ हुआ है, और वेजिटेबल नॉर्मल मिनरल डाइज का यूज़ हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पेंटिंग दैट इज जटका टेल। जब हम जातका टेल के बारे में बात करते हैं, तो जातका टेल के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम जातका टेल्स के बारे में बात करते हैं तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि भाई जब हम जातका स्टोरीज या फिर टेल्स के बारे में बात करते हैं, वो आपकी प्रीवियस, वो बताता है प्रीवियस लाइफ ऑफ बुधा, ठीक है, यानी कि प्रीवियस या फिर फ्यूचर, आफ्टर डेथ एंड बिफोर आपका बॉर्न, यानी कि जन्म से पहले और मरने के बाद की जो भी ये कहानियां हैं वो कौन बताता है, दीज आर द जातका टेल, आप सभी ने पढ़ा। तो अजंता की जो केव्स है वो आपकी महाराष्ट्र में है, उसके बाद एलोरा, ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। दीज आर द ग्रुप ऑफ 34 केव्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एलोरा। एंड द पेंटिंग आर रिलेटेड टू ऑल 3 रिलीजन्स, ठीक है, बुद्धिज्म की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, जैनिज्म, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट आपका 1 से 12, केव नंबर 1 से लेकर 12 तक आपका बुद्धिस्ट है, हिंदू
13 से 29 एंड द थर्ड वन इज द जैनिम, वो आपका 30 से 34 के बीच में, ठीक है। फिर आता है चितलवासल केव अरिवार, ये आपकी तमिलनाडु में है भाई, ठीक है। तमिलनाडु में आप अपना सामने देख सकते हैं कि भाई किस तरह का बैकग्राउंड रहा है पिक्चर्स का। कॉयल पेंट अरिवार कॉयल पेंटिंग्स भी इनको कहा जाता है। दीज केव्स आर पेंटिंग लोकेटेड इन द तमिलनाडु, हियर द पेंटिंग इन द केव आर नॉट ओनली द वॉल बट ऑल्सो ऑन द पिलर्स। हाँ, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, जो जैसे आपका अजंता एलोरा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो पेंटिंग्स है वो आपकी वॉल्स पे हैं, ठीक है, सीलिंग्स पे नहीं है, पिलर्स पे नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी है ये आपकी पिलर्स पे भी है अभी, ठीक है, पिलर्स पे भी है, सीलिंग्स पे भी है। तो दैट इज इन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द चिदनवासल केव्स, जो कि आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द पॉन्ड विद लोटस, ठीक है, यानी कि कमल का जो फूल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके लोटस, ठीक है, फूल आपको कमल का फूल आपको देखने को मिल रहा होगा, या फिर लोटस की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ इसमें लगभग कमल के फूल के आसपास का था, कि कहीं पे आपका जो मॉन्क है दैट इज होल्डिंग द मॉक, प्लकिंग द मॉक लोटस। सो लगभग जो आपका सेंटर ऑफ एलिमेंट ऑफ पेंटिंग है तो दैट इज द पॉन्ड विद लोटस, यानी कि पॉन्ड होगा, लोटस है, उसके आसपास इसका पेंटिंग का स्कोप रहा है चितनवासल केव्स का। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई जो चितनवासल केव है, जहाँ पे आपके डीप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर कोई भी आपका सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, स्टेट का कोई भी एग्जाम है, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाग पेंटिंग, दैट इज धार डिस्ट्रिक्ट। धार डिस्ट्रिक्ट, ये आपका धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, ये आप देख पा रहे होंगे। बाग पेंटिंग, दबा के बार सिर्फ इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। एंड द मेन डिफरेंस फ्रॉम द अजंता केव, ये लगभग रेलेवेंट है, ठीक है, ये रेलेवेंट किसके है, अजंता के, अजंता स्कूल या फिर अजंता केव्स, ठीक है। इज दैट देयर इज अ मोर टाइटली मॉडल स्ट्रॉन्गर बट आउटलाइन एंड अर्थली एंड ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पे जो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हो सकता है आपका जो सिस्टम है, पेंटिंग का जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा है आपका पूरी तरह से अर्थली एंड ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे ज़्यादा दर्शाई गई है, किसके अंदर, बाग पेंटिंग्स के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है, ठीक है। द केव नंबर 4 नाउन इज द रंग महल, दैट इज इंपॉर्टेंट। रंग महल इसका केव नंबर 4 जो है वो आपका रंग महल बोलते हैं, जहाँ पे आपकी स्टोरीज ऑफ जतका, जतका आपको पता है कि जतका आर द स्टोरीज ऑफ previous story about the birth as well as after the death of the गौतम बुद्धा, so that is the जतका, ठीक है। तो रंग महल आपका बाग पेंटिंग के अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आता है अरमा मलाई पेंटिंग्स। जो पेंटिंग्स है ये आपकी तमिलनाडु में है अभी, ठीक है, तमिलनाडु। तो ये कहाँ से बिलोंग कर रही है, आपकी तमिलनाडु से बिलोंग कर रही है, ठीक है। These caves are situated in the Vellore district of Tamil Nadu. These are natural caves which are converted to Jain temples. ठीक है, इन द 8th सेंचुरी, जिनको आपको जैन टेम्पल्स में कन्वर्ट किया गया। यानी कि अगर हम एक रिलीजियस, यहाँ पे अगर एक रिलीजियस थीम की जब हम बात करेंगे, किसकी, अरमा मलाई पेंटिंग्स की, तो वो आपकी कैसे होने वाली है, वो आपकी जैनिज्म होने वाली है, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी पेंटिंग के रिगार्डिंग जब आप जानोगे कि भाई ये क्या है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एस्थेटिक्स पलकाज टेल्स विद वंडरफुल पेंटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस्थेटिक पलकाज थे, पलक्स थे, उनकी टेल्स भी है यहाँ पे स्टोरीज है उनकी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट आपका रावण छाया रॉक शेल्टर। ये आपका काफ़ी फेडेड है, थोड़ा सा फेडेड है, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। लोकेटेड इन द क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। रावण छाया की जब हम बात करते हैं, बिलोंग्स टू क्योंझर, ठीक है, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, ठीक है, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। दिस पेंटिंग आर द शेप ऑफ हाफ ओपन अम्ब्रेला, ठीक है, हाफ ओपन अम्ब्रेला शेप की कहाँ पे है, यहाँ पे भी हाफ ओपन अम्ब्रेला। ये जो शेप है ये आपकी किसकी है, ये आपकी रावण छाया रॉक शेल्टर्स है, जो कि बिलोंग करती है आपकी ओडिशा क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, इसमें देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस शेल्टर है द रॉयल हंटिंग लॉज। द रॉयल हंटिंग लॉज की तरह एक्ट करने वाला एक जो सिस्टम है
जो एक पेंटिंग का बैकग्राउंड रहा है वो किसका रहा है, रावण छाया रॉक शेल्टर का रहा है, बिलोंग करता है ओडिशा से। इतना ही आपको याद रखना है, एग्जाम में इतना ही आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है जिसकी मैंने पहले बात भी की थी, दैट इज लेपाक्षी, लेपाक्षी टेम्पल, ठीक है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। दीज म्यूरल पेंटिंग्स वर एक्सिक्यूटेड ऑन द वॉल वीरभद्र टेम्पल एंड मेड ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर के टाइम आपका ये बना है। दीज पेंटिंग शो द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स, आप सभी जानते हैं प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। एंड वन प्रोमिनेंट पेंटिंग इज द शिवा चेजिंग अ वाइल्ड बियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज शिवा। यहाँ पे आपकी जो पेंटिंग में वो आपका जो बैकग्राउंड दिखाया गया है वो है शिवा चेजिंग वाइल्ड बियर, शिवा चेजिंग अ वाइल्ड बियर। ये कौन सी पेंटिंग से बिलोंग कर है, लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग है और ये म्यूरल पेंटिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज द जोगीमारा केव, जो कि आपकी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, सुरगुंजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। दिस इज द देयर इज अ यूज ऑफ द आउटलाइंस, रेड आउटलाइन, वाइट, येलो एंड ब्लैक ऑल्सो यूज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि ये जो केव्स हैं, अब केव्स को तो आप पूरी तरह से पोर्टेबल नहीं कह सकते, यानी कि ये जो पेंटिंग्स है, म्यूरल पेंटिंग्स है, हमें ये जानना है भाई कौन सी केव कहाँ पे है, ठीक है। अ, तो ये था आपका इंडियन पेंटिंग्स, जहाँ पे हमने बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल से सिंपल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कोई भी एग्जामिनेशन आप टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आपका जीएस पूछा जाता है, बैंकिंग का हो, कहीं पे भी जहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जब हम नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर, यानी कि जहाँ पे हम मिनिएचर पेंटिंग, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फोक पेंटिंग, जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होगी जो आपकी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स या फिर अलग अलग रीजन से बिलोंग करती है। जीआई टैग भी कुछ पेंटिंग्स के पास है, और उनका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में क्या स्थान है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हम बिल्कुल सिंपल और इसी तरह के जो मज़ेदार टॉपिक्स हैं, जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, तो इसको हम और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कोई भी आपको डाउट रहता है या फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, वो भी मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में कोई वीडियो बना के लाऊं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।